नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सीबीएसई के बाद जेके बोर्ड ने लिया निर्णय, 10वीं की परीक्षा की रद्द और 12वीं की स्थगित। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव हुआ स्थगित, दोनों जगह ई ऑफिस के जरिए होंगे कार्य। कोरोना के मामले बढ़ने से जीएमसी और सहायक अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं सीमित। और भारतीय सेना ने एक बार फिर बढ़ाया दोस्ती का हाथ, राहें मिलन पर पाकिस्तानी नागरिकों किया उसके वतन के हवाले। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। एक तरफ कोरोना कहर को लेकर पूरा देश भयभीत और उदासीन है, लेकिन दूसरी तरफ राजनेताओं को चुनावी रैलियों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। एक तरफ सरकार ने 10वीं की परीक्षाओं को ख़त्म कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन अपनी रैलियों को वो पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। दिन ब दिन उनमें बढ़ती हुई भीड़ को देखकर शायद उन्होंने यही सोच कर रखा हुआ है, जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू संभाग के सभी जिलों के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर विकास कार्यों, कानून एवं व्यवस्था तथा कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। नागरिक सचिवालय में देर शाम तक चली बैठक में अधिकारियों से लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता देने तथा आम आदमी की समस्याओं और जरूरतों को समझाने पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र के लिहाज से वहां की जरूरतों का जायजा लेने और उसी के अनुसार विकास योजनाएं बनाने पर जोर भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी योजना होनी चाहिए जो आम आदमी की जिंदगी को छुए। उन्होंने रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अलावा मूल समस्याओं को हल करने पर जोर दिया। एक विकासशील समाज का निर्माण होना चाहिए। उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन को पूरी ताकत झोंकने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने वीरवार को लेह में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लद्दाख में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से उपजे हालात का जायजा लिया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल के साथ लद्दाख स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर फुसोग अंगचुक व लेह के चीफ मेडिकल ऑफिसर मोटुक दोरजे ने भी हिस्सा लिया। लेह के राजनिवास में हुई इस बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार उमंग नरूला व लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर सौगात विश्वास भी मौजूद थे। कोविड-19 के संक्रमण के लगातार फिर से बढ़ रहे मामलों के बीच सीबीएसई और विभिन्न राज्यों की बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द या फिर स्थगित किए जाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की भी पहले से चल रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़े फैसले किए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस द्वारा वीरवार 16 अप्रैल को जारी अपडेट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कक्षा 10वीं की पहले से चल रही परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। इन स्टूडेंट्स का अगली कक्षा यानी 11वीं में पदोन्नति, आयोजित किए जा चुके पेपरों के अंकों और बचे पेपरों के लिए आयोजित इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दी जाएगी। क्राइम ब्रांच जम्मू ने व्यापार में निवेश करने के नाम पर लोगों को ठगने वाले आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। मामले में आरोपित जगनदीप सिंह निवासी सिंबल कैंप और अजीत पाल निवासी आरएसपुरा ने शिकायतकर्ता समेत कुछ अन्य लोगों को कुल मिलाकर 1.14 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। क्राइम ब्रांच प्रवक्ता के अनुसार जसमीत सिंह निवासी नानक नगर ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि आरोपित जगनदीप सिंह ने उससे संपर्क किया कि दोनों मिलकर संपत्ति की खरीद फरोख्त काम करते हैं। जसमीत सिंह ने पहले उसके साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन आरोपित ने उस पर दबाव बनाया और वह संपत्ति में निवेश करने को मान गया। शिकायतकर्ता ने अपने अलावा अपने परिवार सदस्यों और दोस्तों से व्यापार में निवेश करने के नाम पर रुपए लेकर जगनदीप सिंह को दिए। पीडीपी की अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां वीरवार को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुई। उन्होंने नासाज सेहत का हवाला देते हुए ईडी से पूछताछ को टालने की गुजारिश की। 8 अप्रैल को ईडी के अधिकारियों ने महबूबा मुफ्ती के गुपकार स्थित घर जाकर उनकी मां गुलशन नजीर को नोटिस दिया, जिसमें उन्हें
15 अप्रैल को श्रीनगर के राजबाग स्थित कार्यालय में जांच एजेंसी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए थे। सेना ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों को आगे बढ़ाते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक को चक्का दा बाग की राह मिलन पर पाकिस्तानी सेना के हवाले करते हुए उसे वतन लौटाया। सेना की तरफ से 4 दिन पूर्व जिले के बालाकोट सेक्टर नियंत्रण रेखा से उस पार से भारतीय क्षेत्र में घुस आने पर दबोचे गए पाकिस्तानी नागरिक गुलाम कादिर पुत्र मोहम्मद दीन निवासी गांव गिम निख्याल जिला कोटली को तोहफे देकर पाकिस्तानी सेना के हवाले करते हुए उसे उसके वतन उसके परिजनों के पास भेज दिया गया। इसके साथ ही 12:05 पर चक्का दा बाग स्थित राह मिलन के गेट बंद कर दिए गए। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही अब राजकीय मेडिकल कॉलेज व सहायक अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं सीमित हो गई हैं। वीरवार को मात्र 50-50 मरीजों को ही हर विभाग में जांच उनकी होगी। वहीं रूटीन में होने वाली सर्जरी भी 19 अप्रैल से बंद हो रही है। यही नहीं, गांधीनगर का जच्चा बच्चा अस्पताल अब सर्जरी के लिए तैयार किया गया है। इसमें 4 ऑपरेशन थिएटर में शुक्रवार से सर्जरी शुरू हो जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू, श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, चेस्ट डिजीज अस्पताल, मनोरोग अस्पताल में हर बीमारी के 50-50 मरीजों की जांच हुई। कोरोना के मामले आने तक अभी आगे ऐसा ही रहेगा। इससे मरीजों में थोड़ी नाराजगी भी देखने को मिली। मरीजों का कहना था कि पहले भी कई महीनों तक ऐसी व्यवस्था रहने के कारण उन्हें परेशानी हुई। अब रूटीन में होने वाली सर्जरी भी बंद की जा रही है। इससे काफ़ी दिक्कतें बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बिगड़ने लगे हैं। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल प्रशासन ने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके तहत दरबार मूव को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही कामकाज प्रभावित ना हो, इसके लिए सचिवालय श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह ई-ऑफिस के जरिए काम होगा। सचिवालय श्रीनगर और जम्मू दोनों में समान रूप से कर्मचारी कार्य करेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 11वीं कक्षा में इन विद्यार्थियों की पदोन्नति अब तक हुई परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुए नक्सली हमले में अगवा किए गए CRPF जवान राकेश्वर सिंह मनहास को काफी जद्दोजहद के बाद छोड़ दिया गया था। वे जंगल के रास्ते वापस लौटे थे। उसके बाद उन्हें बीजापुर CRPF कैंप ले जाया गया, पर आज जब वे अपने परिवार के बीच पहुंचे तो उनकी खुशी देखते ही बनी। सब लोग उनके घर मुबारकबाद देने आए। उनकी पत्नी, बच्चे, परिवार वालों ने उनका स्वागत किया। उनकी खुशी साथ में आसमान को छूती नजर आई। पत्रकारों को क्या करेंगे, बहुत बड़ा पत्रकारों को बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। सब पत्रकार, सब मीडिया वालों का कितनी खुशी है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी की अध्यक्षता में गौ तस्करी को लेकर प्रदर्शन किया गया। उनका ये कहना था कि इस तस्करी को पूरी तरह से रोका जाए और यदि इसके दौरान गौ माता को वापस लाया जाता है तो उनके लिए जगह मुहैया करवाई जाए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वे और भी उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तस्करी नहीं रोकी जाती तो राष्ट्रीय बजरंग दल सड़कों के ऊपर होगा। वो अपने तौर तरीके से नाके लगाएगा और जिस थाने के एरिया में अगर गौ तस्करी करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस थाने का घेराव किया जाएगा। और जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन से हम एक मांग फिर से दोहरा रहे हैं कि जल्द से जल्द गौशाला के लिए जो है वो जगह मुहैया कराई जाए। अनस्था आने वाले दिनों में गगवाल में हाईवे जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। वहाँ के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा रोष है और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है गगवाल जो गौशाला उसको शिफ्ट करने के लिए समुद्र तल से करीब 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा 2021 के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए
जम्मू कश्मीर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले दिन यात्रा पंजीकरण के लिए काफी श्रद्धालुओं ने रुचि दिखाई। बाबा बर्फानी के दर्शकों के इच्छुक श्रद्धालुओं को एक और राहत देते हुए इस बार बोर्ड ने ये व्यवस्था भी कर दी है कि यदि कोई श्रद्धालु बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग करवाता है तो उससे यात्रा पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और हेलीकॉप्टर की टिकट दिखानी होगी। यात्रा की तत्काल अनुमति मिलेगी। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन जम्मू के ऐतिहासिक मां बावेवाली के मंदिर में श्रद्धालुओं ने माथा टेक महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त किया। लोग बाहु किला में स्थित मां बावेवाली के दर्शनों के लिए लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वहीं मंदिर के संचालकों द्वारा नवरात्रों को देखते हुए सारे मंदिर परिसर को सजाया गया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी इंतजामों को किया गया। मां बावेवाली के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा कोविड के मद्देनजर मास्क का उपयोग किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू श्री अंशुल गर्ग ने तालाब तिलो विकास लेन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया ताकि इस महामारी पर कुछ हद तक नकेल कसी जा सके। ये कि लोग घर में रहें, घर से बाहर काम करने भी जाना, लेकिन देखो जैसे ये सील किया है ना, फिर भी पब्लिक वाले आगे पीछे गलियों में आ रहे हैं। यहाँ तो ये मोहल्ला का सील किया है, टेस्टिंग होनी चाहिए इनकी। हर घर में राशन कार्ड लो, उनकी फैमिली बनते देखो कितने मेंबर है, तो हर की टेस्टिंग होनी। जिसको इंजेक्शन नहीं लगा उसको इंजेक्शन लगाओ। जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तो ऐसे मोहल्ले में कोरोना फैलने का डर है हमें। तो सर आपको देना चाहेंगे आप मैसेज यही देना चाहिए, थोड़ी 2 गज की दूरी रखो और मास्क लगाओ, सैनिटाइजर और दो, और बाकी अपना कम से कम अपनी फैमिली में बच्चों का तो ध्यान रखो कम से कम। बीएसएफ सीआईएसएफ के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स का प्रदर्शन आज 80वें दिन में प्रवेश कर गया, पर सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। आश्वासन तो बहुत मिले पर सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि वे तब तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती। हंगर स्ट्राइक की टिल डेथ तक, और अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 80 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਾ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अगर आज साढ़े कना धक्का कर देंगे, कल तुंदे कना भी कर देंगे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।